पाकिस्तान की हालत इस वक्त वैसी ही है जैसे किसी फटेहाल इंसान के पास खाने को दाने ना हो, लेकिन वह पूरे मोहल्ले को उड़ाने की धमकी दे रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अपनी औकात से बड़ी बात कह दी है। मैंने ऐसा क्यों कहा, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने कोई भी कार्रवाई की तो पाकिस्तान जवाब में कोलकाता जैसे शहरों को निशाना बनाएगा। अब कोई इन्हें समझाए कि भाई पहले आटे की बोरी का इंतजाम कर लो, मिसाइल का खर्चा तो बहुत दूर की बात है। बता दें कि पाकिस्तान जिस कोलकाता को निशाना बनाने का सपना देख रहा है, उसकी लाहौर से सीधी हवाई दूरी लगभग 1700 से 1730 किलोमीटर है। अगर कोई सड़क के रास्ते जाने की हिमाकत करे तो यह सफर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो जाता है। जी हां, पाकिस्तान के हुक्मरान शायद ये भूल गए हैं कि 1965 हो या कारगिल, हर बार उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की और हर बार भारतीय सेना ने उन्हें उनके घर में घुसकर धूल चटाई। अपनी आवाम को बुनियादी सुविधाएं ना दे पाने वाला पाकिस्तान अब सिटी ऑफ जॉय को डराने की कोशिश कर रहा है, जो महज एक राजनीति कॉमेडी शो से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें जरूर हैं जो कागज पर लंबी दूरी तय कर सकती हैं और इन्हीं के दम पर वे अपनी छाती पीट रहे हैं। शाहीन 3, जी हां, यह पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका दावा है कि इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। तकनीकी रूप से तो यह कोलकाता तक पहुंच सकती है, लेकिन क्या ये वहां तक पहुंचने के लिए भारत के एडवांस रडार प्रणाली को पार कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है। शाहीन 2, इसकी मारक क्षमता लगभग 1800 किलोमीटर है। यह मिसाइल 2004 से उनके पास है और भी यह कोलकाता को अपनी जद में लेने का दावा करती है। पाकिस्तान अपनी इन मिसाइलों में ठोस ईंधन के इस्तेमाल पर बहुत इतराता है, क्योंकि इन्हें जल्दी लॉन्च किया जा सकता है और कहीं भी ले जाया जा सकता है। पर मिसाइल ले जाने के लिए सड़कों पर गड्ढे और गाड़ियों में पेट्रोल भी तो चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का असली मकसद इन मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान भारत पर रणनीतिक दबाव बनाना चाहता है। वे जानता है कि वे आमने सामने की जंग में भारत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, इसलिए वे मिसाइल खेलकर अपनी जनता का ध्यान महंगाई से भटकाने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान शायद यह भूल गया है कि भारत के पास दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है। यह एक ऐसा सुरक्षा घेरा है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में भी पहचान लेता है और उसे पलक झपकते ही राख में बदल देता है। जी हां, आपको बता दें कि भारत का रडार सिस्टम इतना सतर्क है कि पाकिस्तान की मिसाइल जैसे ही अपने लॉन्च पैड से उठेगी, उसे पाकिस्तान की सीमा के भीतर ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान एक मिसाइल दागने की गलती भी करता है तो भारत की जवाबी क्षमता, जैसे अग्नि 5 जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है, पूरे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की ताकत रखती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की यह धमकी केवल उनकी अंदरूनी कमजोरी को छिपाने का एक तरीका है। जहां एक तरफ भारत चांद और सूरज की ओर देख रहा है, वहीं पाकिस्तान की सरकार अपने रक्षा मंत्री के जरिए काल्पनिक युद्ध के सपने देख रही है। कोलकाता तो क्या, वे भारत के 1 इंच हिस्से को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने सीमा लांघी तो अंजाम क्या होगा। इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।